लेकिन इस महामारी में सरकार को हम कलाकारों के लिए कुछ तो सोचना चाहिए। बहुत दुख होता है जब हम आपके हर महोत्सव में, हर त्यौहार में दौड़ कर आपके पास आते हैं। अगर हम कलाकार नहीं रहे तो आप क्या करेंगे बताइए। बिहार की संस्कृति को बचाना मेरा काम था, जो बचाया किया, लेकिन कलाकारों को बचाना किसी का काम नहीं है। आपका भी तो काम है कि कलाकार को बचाइए, उन्हें प्रोत्साहन कीजिए, उन्हें कुछ काम दीजिए। पूरे देश के, पूरे राज्य की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही ख़राब है। ऐसी स्थिति में कलाकारों की स्थिति भी बहुत दयनीय है। सरकार, न केंद्र सरकार का कुछ खास सहयोग है कलाकारों को, न ही राज्य सरकार का। नमस्कार, मैं श्वेता तिवारी बिहारी शाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कोरोना की वजह से इस लॉकडाउन में हर कोई परेशानी से जूझ रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं कलाकार वर्ग, जिनके पास कोई उपाय नहीं है। वो हर तरफ से परेशानी से जूझ रहे हैं। तो ऐसे ही हम कलाकारों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी समस्याएं और वो किस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार साहब, मैं कलाकार हूँ। कलाकार जो कि दूसरों के लिए ही जीता है, अपने लिए नहीं। बिहार की संस्कृति को बचाना मेरा काम था, जो बचाया किया, लेकिन कलाकारों को बचाना किसी का काम नहीं है। किसी ने आगे नहीं आया या नहीं आ रहा है, तो कलाकार कहाँ जाए, कैसे रहे। इस कोरोना महामारी में लोग तो मर ही रहे हैं, लेकिन कलाकार का भी तो एक दायित्व बनता है कि वो अपने दुख को आपके सामने लाए। वो भूखे हैं, प्यासे हैं, कैसा है, वो भी तो सरकार का देखना काम है। वो आपकी संस्कृति को बचा रहा है। आपका भी तो काम है कि कलाकार को बचाइए, उन्हें प्रोत्साहन कीजिए, उन्हें कुछ काम दीजिए। काम अगर नहीं मिल रहा है तो उन्हें हौसला दीजिए, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है साहब, कोई नहीं। अपनी संस्कृति को बचाना मेरा काम, लेकिन कलाकारों को बचाना किसी का काम नहीं। सरकार कम से कम ध्यान दे अपने कलाकारों पे, अपनी संस्कृति पे। मैं कला सम्मान से सम्मानित हूँ, लेकिन आज भी खाने और रहने के लिए तरस रहा हूँ। अरे कम से कम जो यहाँ रह रहे हैं उनका किराया माफ़ करवा दीजिए, उनका बिजली बिल माफ़ करवा दीजिए, उनका खाने पीने का व्यवस्था तो करवा दीजिए। इतना तो आप कर सकते हैं कलाकारों के लिए, और कुछ नहीं आपसे चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रीपर्णा चक्रवर्ती, पटना रंगमंच की अभिनेत्री, गवर्नमेंट प्रोग्राम में फोक डांस भी करती हूँ। यहाँ पे बिहार में जब भी कोई त्यौहार होता है, कोई भी महोत्सव होता है, सरकार हमें बुलाती है और हम बेधड़क खुशी खुशी उनके पास चले जाते हैं अपना कार्यक्रम की प्रस्तुति देने। ये हमारा बहुत बड़ा शौक़ भी है, हमारी खुशी भी है और हाँ, हमारा स्वार्थ भी है कि 2 पैसा हमें मिलेगा। लेकिन वो पैसा कब मिलेगा ये हमें नहीं पता होता है, बस इंतज़ार रहता है मिलेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो पैसा हमें मिलता नहीं है। कभी 6 महीना, 7 महीना, कभी साल, 1.5 साल, कभी भी आ जाता है और जब भी आता है हम खुश हो जाते हैं। सरकार से हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हम जो भी रोज़गार करते हैं हम उससे खुश हैं। बहुत कम रोज़गार होती है। कब हम नाटक करते हैं, नाटक में अक्सर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर होते हैं, वो अपने पैसे लगाकर ही नाटक करते हैं, इसलिए हमें बहुत कम मेहनताना मिलता है। इससे हम खुश हो जाते हैं कि चलो इतना ही मिला। और बिहार की जो स्थिति है, मीडिया के तरफ से भी बिहार के लोगों को सोचा जाता है कि इन्हें 500, 600 जितना भी दिया जाए इससे ये काम कर लेंगे। और ऐसे कलाकार हैं और हम भी कभी कभी मजबूरी में करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। हमें ज़रूरत पड़ती है, हम लोग चलो आज इतना ही सही, कम से कम घर में कुछ सामान आ जाएगा। हमें तो मेहनता भी बहुत कम मिलता है। कभी कभी तो नाटक के ज़रिए हमें कुछ मिलता ही नहीं। ये कहा जाता है कि हमें ही कुछ नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ से दें। हम अपना भाड़ा लगाकर, अपना खर्चा करके हम जाते हैं रिहर्सल के लिए। महीना भर, 1.5 महीना भर हम लोग रिहर्सल करते हैं। कभी कभी मिलता भी है, कभी कभी कुछ नाटक करने का भी पैसा मिलता है। लेकिन इस महामारी में सरकार को हम कलाकारों के लिए कुछ तो सोचना चाहिए, लेकिन नहीं।
सरकार बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है। पिछले साल भी यही हुआ था और इस साल भी यही हो रहा है। नमस्कार, मैं सौरभ सफारी पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ और अभी कोरोना महामारी का समय है। इस समय पूरे देश के पूरे राज्य की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही ख़राब है। ऐसी स्थिति में कलाकारों की स्थिति भी बहुत दयनीय है। पटना रंगमंच के जितने भी कलाकार हैं ज़्यादातर पटना से बाहर के हैं और पटना में रेंट लेकर के अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। और पिछले साल जब लॉकडाउन लगी थी तो उस समय सारे कलाकार लगभग कर्ज के तले दबे हुए थे। सरकार, ना केंद्र सरकार का कुछ खास सहयोग है कलाकारों को, ना ही राज्य सरकार का। दोनों ठीक से बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं हम लोग के ऊपर। जब नीतीश कुमार जी दोबारा जीते तो हम लोग को उम्मीद था कि जो कुछ अच्छा करेंगे हम लोग के बारे में सोचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए उनसे बिहार सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जो है कोई ठोस कदम उठाइए कलाकारों के हित के लिए और इन लोगों के लिए, मतलब हम लोगों के लिए, जो कलाकार जो हैं जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत ख़राब है, उनके लिए कुछ सहयोग करें। क्योंकि हमने इस महामारी में बहुत सारे कलाकारों को खो दिया है और कोई नुकसान ना हो, इसलिए हमें आपसे निवेदन है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। मैं आराध्या सिन्हा, बाल कलाकार, आपसे 2 शब्द कहना चाहती हूँ। कोरोना महामारी आज विश्व के सामने अत्यंत भयंकर रूप धारण कर चुका है, जिसके कारण हम सभी रंगकर्मी असहाय हो गए हैं। कभी कभी रंगमंच के माध्यम से जो जनता को संदेश दिया करते थे उससे वंचित हैं। मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस महामारी से विश्व को मुक्ति दिलवा दीजिए।